जागरण न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं दसम फॉल एरिया में हूँ। दसम फॉल जो पर्यटन स्थल है झारखंड का मनोरम पर्यटन स्थल, वहाँ पे हूँ और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त झारखंड आंचलिक पत्रकार संघ का महासम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं इस महा कवरेज में किस तरह से ये आयोजन किया गया और किस तरह से ये सफल रहा है। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ दसम फॉल से। सबसे पहले तो सबको जोहार। और रांची के इस खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत इस फिजा में जो आप लोगों ने यह कार्यक्रम किया है उसके लिए, और उसमें हम लोगों को निमंत्रण दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले दिलीप ठाकुर जी और दीपक जायसवाल जी सहित जो आप लोगों का नवनिर्वाचित जो कमेटी है उसके सारे पदाधिकारियों को प्रेस क्लब की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर इससे पूर्व कई वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें को रखा। पत्रकारों की समस्या, प्रेस क्लब की भूमिका, इन सारे सवालों पर बहुत सारे चीज़ें आए। और अभी प्रमोद जी ने भी कहा कि बिल्ली के गले पर घंटी कौन बांधे या कौन बंधवाए। मैं बिल्ली बनने को तैयार हूँ, घंटी भी बांधने को तैयार हूँ। मैं पहले से भी कह रहा था कि मैं इसके लिए और हमेशा आगे रहूँगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। प्रारंभ में भी इससे पहले रातों में मीटिंग हुई थी, आप लोगों को याद होगा। ये अंचल के जो पत्रकार हैं, आप लोग रीढ़ हैं। जिस तरह से अखबार के रीढ़ आंचलिक पत्रकार होते हैं, अंचल की खबरें होती है, उसी तरह से हम लोग का प्रेस क्लब का, हमारे पूरे रांची जिला का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए आप लोग जो है वो रीढ़ के समान है। और इसका जो ताकत है और हिम्मत, जैसे चंदन जी ने कहा कि आप हमारी हिम्मत हो, तो हिम्मत ही नहीं हो, आप ताकत भी हो। और ये ताकत हाल के दिनों में दिखी, बहुत दिनों के बाद, बल्कि बहुत दिनों क्या बहुत वर्षों के बाद, जब बैजनाथ के मामले में धरना कार्यक्रम चल रहा था प्रेस क्लब में, और उस वक्त जो पुलिस की मनमानी, पुलिस की भूमिका के खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया था। पुलिस उसके बाद भी बहुत सुस्त रवैया अपना रही थी। सरकार भी कान में पट्टी बांध करके रखे थी। जैसे ही अंचल से हवा चली, वो धीरे धीरे न सिर्फ सरकार बल्कि जिला प्रशासन के चूल को हिला दिया। वो आनन फानन में जो एकदम उन लोगों की जो भूमिका, जो सक्रियता नगण्य थी, आप लोग को मैं बता दूं कि लगभग 200 से ज्यादा आने वाले चुनाव में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि जीत करके अंचल से जाए वहां पर। मैं तो समझता हूं कि 15 के मैनेजिंग कमेटी में आधा 50% पार्टिसिपेंट आप लोगों का होना चाहिए। और इसमें जो भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए कि अगर उसके विस्तार में मैं जाऊंगा, ये क्यों होना चाहिए, उसके कारण है, बहुत सारे कारण है। इस पर अगर मैं जाऊंगा तो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी चर्चा, लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये जरूरी है, ये प्रेस क्लब के लिए। इसलिए कि प्रेस क्लब का पहला जो फर्स्ट कमेटी से, मैं दोनों कमेटी में संयोग से रहा, फर्स्ट कमेटी में भी रहा, प्रेसिडेंट सेकंड कमेटी में भी रहा। तो हम लोग का ये मानना था शुरू से कि प्रेस क्लब जो है हम उसको इतना मजबूती दें, इतना मजबूत बनाएं, उसको सारे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपनी ताकत जो 884 थे बढ़कर के आज 1000 हो गए हैं, हो सकता है कि 1000-1200 और बढ़े।
और मैं तो आग्रह करूंगा कि जो खास करके इसलिए कि अंचल पर मेरा ज़्यादा विशेष जोर रहता है कि अंचल के जो बहुत सारे साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं वो वहाँ का मेंबरशिप लें, क्योंकि आपका जो ताकत जो था, जो जिसको बोलते हैं ना था मारना, वो राजधानी तक जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा असरकारी होगा। ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, और ये समय समय पर आप लोगों ने दिखाया भी। भूमिका अदा कीजिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसके सहभागी बनिए, और जिसको भी चुनाइए, जिसको भी चुनिए, उसको आप पूरा स्ट्रेंथ दीजिए। देखिए आपके पीछे ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 25 आदमी खड़ा रहेगा तो किसी को भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपना हक और अधिकार तो हम लोग लेकर के रहेंगे। ये जो सारी चीज़ें, पेंशन, बीमा, ये सब 2-4 मिनट का खेल है। हम लोग एक बार ताकत दिखाएं, और मैं तो कहूँगा कि इस तरह से सारे लोग और भी यहाँ पर जितने लोग हैं जो बच गए हैं, उन लोगों को भी आप लोग एकजुट कीजिए, इकट्ठा कीजिए, और हम लोग रांची में एक बड़ी सभा करें। पूरे जिला, सिर्फ रांची जिला ही हम लोग हिला सकते हैं। उस सरकार देखिए किस तरह से हम लोग के साथ में कदम से कदम मिला करके चलेगी, और सरकार से जो भी हमारी सब जायज मांगे हैं, कोई हम लोग नाजायज नहीं मांग रहे हैं, और सबका वो लोग प्रस्ताव बना बना करके तैयार रखता है, लेकिन देखता है। और कुछ हमारे सरकार जो है, कुछ लोग हैं जो जा करके कुछ गड़बड़ियां भी करते हैं, वैसे लोग भी चिन्हित हो, की ताकत को, कमजोर को भी चिन्हित करके हम लोग भी धीरे धीरे वो भी चीजें खत्म हो जाएंगी जब एकजुटता आएगी। तो ये एक बहुत जरूरी है जो हम लोग हर बार बैठक करके अपनी मांग के बारे में, अपने डिमांड्स के बारे में, आप अखिलेश से पूछ लीजिए, आप सुशील मंटू से पूछ लीजिए, ये बैठे हुए हैं प्रभात जी, हमारे फर्स्ट कमेटी के बहुत चालाक होते हैं, जैसा चंदन भैया ने भी कहा, एकदम बिल्कुल सत्य है। किस तरह से पहले प्रेस क्लब को लेकर के बातें चलती रहे, 30-35 साल पुराना, 40 साल पुराना ये हम लोगों की मांग है। जा करके कब हुआ? 2017 में। वो भी रघुवर जी जिस तरह के आचरण व्यवहार के आदमी थे, वो तुरंत क्विक डिसीजन लेने वाले थे, वो उन्होंने तुरंत लिया डिसीजन। जमीन भी उपलब्ध थी, तुरंत में ये बनना शुरू हुआ, 1.5-2 साल के अंदर बन भी गया, हम लोग को हैंड ओवर भी मिल गया। शायद दूसरे मुख्यमंत्री होते तो नहीं होता, क्योंकि वो भी हम लोगों ने करीब से देखा है। बाबूलाल मरांडी से लेकर के पूरा अर्जुन मुंडा का 2-3 बार 4 टर्म मुख्यमंत्री रहे वहां तक, और उसकी वजह भी हम लोग होते थे। जिस एकता की बात पूर्ववक्ताओं ने कहा कि हम लोग में वो कमी थी, आज भी वो कमी है। हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। कम से कम अपने मामलों में हम लोग एकजुट होना होगा, और एक मंच, मैं तो प्रारंभ से बोलता हूं, शुरू से सारे जितने भी, और संजोग ये रहा कि इस बार 2 लोग जीत करके भी आए, आप लोगों ने सब लोग मिल करके, और शहर के भी बहुत सारे मतलब पत्रकार बंधुओं ने मिल करके 2 प्रतिनिधियों को रांची प्रेस क्लब का ये जिम्मेवारी सौंपी अंचल के तरफ से। और मैं एज ए अध्यक्ष मैंने देखा दोनों की भूमिका बहुत ही अच्छी रही, सकारात्मक रही। बहुत सारे सजेशन ऐसा है, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर वोकल कोई था तो अंचल के ही जो प्रतिनिधि थे वो सारे वोकल थे। हमारी जो मीटिंग में जो कुछ भी बातचीत होती थी, हम लोगों की अपने नीतिगत फैसले लेना पड़ता था, उन पर विचार विमर्श होता था, उसमें उनकी भूमिका भी बहुत सराहनीय रही। और जैसा अखिलेश जी ने भी बताया कि कई मामले ऐसे हैं जिस पर कि उन लोगों ने जो प्रस्ताव दिए, और उस प्रस्ताव को प्रेस क्लब की मैनेजिंग कमेटी ने माना, जिसमें वो रूम की बात कर रहे थे, वो जो अस्पताल में अगर कोई गंभीर बीमारी है और जो पत्रकार अगर उसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन की ज़रूरत पड़े तो वो लोग कर सकता है, वहाँ रह सकता है, ठहर सकता है, उसमें हम लोग कोई शुल्क प्रेस क्लब नहीं लेगा। यही नहीं, कई चीज़ें और भी हैं जिसमें आप लोग जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, मेंबर्स के घर में जैसे खोजने में जुट गए, 2 टीमें बनी, 2 स्टेट के लिए अलग अलग टीमें बनी, एक बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए, 200 की अलग टीम, 2 अलग अलग स्टेट के लिए अलग टीम। मतलब रांची जिला और आसपास के जिलों के सारे थाने, सारे लोग लग गए। शायद ये बात आप लोगों को नहीं पता होगा
लेकिन आप वो ताकत हैं, आपने वो ताकत दिया और उस ताकत के बदौलत 2 दिनों के अंदर वो जो आरोपी था वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया। हम लोगों ने कहा भी था कि गिरफ्तार होने तक धरना पर बैठेंगे, वो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद धरना कार्यक्रम टूट गया। अंचल के लोग आए भी, प्रेस क्लब भी आए, सारे लोग, पूरे रांची के जिला के सारे लोग, शहर के सारे लोगों ने अंचल के लोगों को धन्यवाद दिया। वही ताकत आप बना करके रखिए। आप लोग बजरंगबली हो, आप लोगों को ताकत का एहसास नहीं है। आप लोग जिस दिन आ जाओगे अपने पर, तो आप लोग राजधानी को अपने हिसाब से नचाओगे। तो आप लोग इस ताकत को समझिए। आज मैं चाहता हूं, उस रातों की भी मीटिंग में मैंने कहा था कि अंचल के लोग आने चाहिए और उसमें जो भी होगा हम लोगों का, कि आप किसी भी मुद्दा पर, आप सारे पत्रकार, हमारा ये नहीं कहना है कि भाई प्रेस, आप लोग प्रेस क्लब को सपोर्ट कीजिए। प्रेस क्लब एक बड़ा मंच है, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं। आपके यूनियन में कुछ सीनियर्स होंगे, यहाँ सारे मेंबर्स हैं, सारे सीनियर्स हैं, एडिटर्स हैं, सब लोग हैं। हम लोग मिलजुल करके हम लोग जितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं, आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए। और हमने कभी भी किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं किया। कई लोगों ने मुझे ऑफर किया कि भाई आप फलना यूनियन में आ जाओ, इसमें यूनियन में आ जाओ, उस यूनियन में आ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैंने आज तक अपने आपको सारे यूनियन से किनारे किया हुआ है और एज ए प्रेसिडेंट तो मैं किसी यूनियन में जा ही नहीं सकता हूँ, और अभी तक नहीं गया है तो आगे क्या जाऊँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब प्रेस क्लब बन गया है तो प्रेस क्लब को ताकत जो है वो पत्रकारों के माध्यम से ही, चाहे वो किसी भी यूनियन के हो, सारे लोगों का। हम लोग को कई दफ़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग गए हैं मुख्यमंत्री के पास मेमोरेंडम देने के लिए, उसी मुद्दे पर कोई यूनियन वाला जा करके फोटो खिंचा करके अपना चल रहा है। होता क्या है ना कि इससे हम लोग हल्के हो जाते हैं। वो लोग हल्का समझता है, वो लोग जानता है। जैसे मैं इससे पहले जो कहना चाह रहा था वो यही था कि प्रेस क्लब का 35-40 वर्ष इसलिए लगा कि उसकी जो फाइल आती थी मुख्यमंत्री के पास में, तो मुख्यमंत्री जैसे करने आते थे दूसरे यूनियन के लोग आ जाते थे, ये क्या कर रहे हैं, उसमें तो फलना है, ढकना है, ये है, वो है, ब्लैकलिस्टेड है, तो ये है। मतलब कि वो जो क्लब का मेंबर, उसका परिवार मतलब पत्नी, उसके बच्चे, माँ बाप जो साथ में रह रहे हैं, और अविवाहित भाई बहन जो उस पर आश्रित हैं, ये मिलकर के एक परिवार है। और इनका जो भी रहेगा, इन सारी जो सुविधाएं जो हम लोगों ने निर्णय लिया है उसमें इस दायरे में जो भी आएंगे उन लोगों के लिए वो हमारा प्रेस क्लब जो है उस पर पूरी छूट देता है। और यही नहीं, उन लोगों की, अगर आप मैरिज एनिवर्सरी मनाना चाह रहे हो प्रेस क्लब में, आप आइए, उसमें हम लोगों ने निःशुल्क रखा है, सिर्फ 600 रुपया उसका रखा है कि साफ सफाई का, मात्र 600 रुपया में आप वहाँ पर अपने बेटे बेटियों का इंगेजमेंट कर सकते हैं। अपने मतलब बेटा हो या आप अपना जन्मदिन, या फिर आप कुछ हमारे पत्रकार जो है कि 25वें सालगिरह, शादी के सालगिरह मनाना चाहते हैं, वहाँ पर आइए। वहाँ पर आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कहेंगे, 600 रुपया मात्र लगेगा, उसकी सारी सुविधाएं। तो बहुत सारी सुविधाएं जो है हम लोगों ने इन सब चीज़ों को अंचल में देखते हुए किया। क्योंकि बहुत लोगों का होता है कि भाई रांची में करेंगे, रांची में भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श करके बहुत सारे निर्णय लिए हैं। और मैं तो बराबर इस पर फोकस करता हूं कि भाई अंचल हमारा रीढ़ है, जैसे मैंने पहले भी है, हमारी ये ताकत है, हमारे इतने मेंबर हैं। हम लोग मतलब उस टाइप के लोगों को आप मान्यता दे देंगे या उनके हाथों में हो रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मुख्यमंत्री या जो भी है वो तो भाई पॉलिटिकल आदमी है, वो तो देख रहे हैं कि भाई ये जो हम करने जा रहे हैं इसमें 50% या 40% ही सही, आधे पत्रकार तो नाराज हो जाएंगे। और हमको तो सब पत्रकारों को लेकर के चलना है। तुरंत वो फाइल लेकर के ड्रॉवर के अंदर, ऐसा 8-10 बार हुआ। इसीलिए शुक्रिया अदा करता हूं रघुवर जी का, जिन्होंने किसी का नहीं सुना और उन्होंने सीधा आदेश निकाला और प्रेस क्लब बन करके तैयार हो गया और प्रेस क्लब को हैंड ओवर हो गया।
अब जो है कि इतने मुश्किलों से ये प्रेस क्लब बना है, अब इस प्रेस क्लब को हम लोग को कैसे आगे लेकर के जाना है, और उसमें है कि थोड़ी सी ताकत। मैं तो लेवल पर डीएसपी के घर का घेराव, ब्लॉक का घेराव, सीओ का घेराव, वो जो हड़कम मचा, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो हम लोग जानते हैं। अखिलेश उसको पता है, पूरा पुलिस का पूरा महकमा पूरा हड़कम मच गया था, क्या हो रहा है। सीएम हाउस से फोन आया और अखिलेश को ही पता है कि सीएम हाउस से मेरे पास कितने फोन आ रहे हैं, और जितना आ रहा था उतना हम लोग ताकत बढ़ रहे थे। बोले ये ताकत है हमारी। मेंबर अभी हाल में हेमंत जी के पास गया, आश्वासन मिलता है कि हम लोग पूरे बीमा योजना को एक में क्लब करके, उसमें एक्सीडेंटल भी हो, मृत्यु पर भी हो, ऐसा करके हम लोग करने जा रहे हैं। जब जैसे वो सीएम बने थे, मैं गया था उनके पास में, तो बोले कि नहीं, हम लोग जो पहले जो था वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग एक योजना बना रहे हैं, और उस योजना में एक्सीडेंटल के साथ साथ में वो भी रहेगा और मेडिकल का भी रहेगा, और अगर निधन हो जाता है तो उसका भी रहेगा। वो बना रहे हैं जिस एक ही योजना में सारा क्लब है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं, जिस तरह से इंश्योरेंस में होता है कि एक दिन भी आप एडमिट रहे तो आपका जो खर्च होगा वो भी वो बीमा देगा। तो हमने कहा कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है हेमंत जी के, तो बोला हाँ करेंगे। हमने तो ये भी कहा कि भैया आयुष्मान के साथ भी बहुत सारे ऐसा भी है कि आयुष्मान के साथ भी है तो सीधा लाभ मिल जाएगा, हम लोग को जोड़ दीजिए। बोले नहीं फालतू योजना है। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।